बेबाक सहाफत और एतमाद के शानदार 11 साल मुकम्मल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 11 बरस का हो गया। पाकिस्तान के पहले HD+ न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। सच्चाई की राह छूटी, ना सबसे पहले खबर देने की रिवायत टूटी। सहाफ़ती इक़दार और अखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी 11 साल से जारी। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालात हाज़रा पर तहलका खेज़ प्रोग्राम्स, तज्ज़िये बेलाग, कई राजों के पर्दे किए चाक। 92 न्यूज़ ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुँचाया। सच्चाई की राह और सहाफ़ती उसूलों पर कारबन 92 न्यूज़ आज आवाम की पहली तरजीह बन चुका। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला औरकज़ई में खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिज जहन्नम वासिल कर दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 10 ख्वारिज मारे गए। इलाके में दीगर भारतीय सरपरस्त ख्वारिज के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। क्लियरेंस ऑपरेशंस का मकसद बाकी दहशतगर्द अनासिर का मुकम्मल खात्मा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दो तरफा तिजारत $2 अरब तक ले जाने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान 29 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत किए। प्लांट प्रोटेक्शन के शोबे में ताउन के प्रोटोकॉल पर इत्तेफाक। कानकुनी और जियो साइंसेस के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए दस्तावेज़ का तबादला। दोनों ममालिक में इंटर रीजनल फोरम के क़याम का भी मुआहिदा। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर के 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील है। 5 साला ताउन के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। उज़्बेक सदर ने दौरा पाकिस्तान को यादगार करार दे दिया। लाहौर 25 बरस बाद बसंत के रंगों में रंग गया। आसमान पर नीली, पीली, सुर्ख, सब्ज, सफ़ेद और काली पतंगों की बहार। सूबाई वज़ीर इत्तलात इसमें बुखारी ने पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। छतों पर मंचलों और पतंगबाजों का जश्न, ढोल की थाप, भंगड़े, बोकाटा की सदाएं। लोगों ने डोर और पतंगों का बड़ा ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लिया। शौकीन मिजाज पतंगबाजों ने बड़ी छतें बुक करवाईं। दावतों के लिए खाबों का भी खास एहतमाम। बच्चे, बूढ़े, जवान सब खुश। वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। बसंत के दौरान लाहौर और गिरदोनवाह में मौसम खुशगवार। शहरियों को अब भी गुड्डों डोर के पन्नों की तलाश। लाहौर के बाजारों में डोर और पतंगों का स्टॉक खत्म होने लगा। शहरियों का एक एक पतंग के लिए दुकानदारों से इसरार। दुकानदारों के लिए पतंगों डोर की डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। डोर और गुड्डों के रेट भी बेलगाम। बसंत खरीदारी कई शहरियों की जेबों पर भारी पड़ गई। दुकानदार कहते हैं कि पतंगों का सारा स्टॉक खत्म हो गया, आज नया स्टॉक आएगा। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियाँ उड़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा कि 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गईं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शहरी हिफाजती SOPs पर अमल करें। इस बसंत को सब के लिए महफूज बनाएं। पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर हैं। सिविल एविएशन एरियाज में पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बसंत के मौके पर आवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया गया। दुकानदारों से अपील है कि दुकानदार बच्चों को डोर और पतंगे महंगी ना बेचें। खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। कई बरसों के बाद लाहौर में एक बार फिर गली गली, कूचा कूचा में बसंत बहार आ गई। इत्तलात पंजाब इसमें बुखारी का बसंत पर पैगाम। कहा कि लाहौर की सड़कें और गलियां इस वक्त पतंगों से सजी हुई हैं। कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में है। दुआ है ये खुशियाँ 3 दिन तक बरकरार रहें, किसी की नज़र ना लगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बसंत महज त्यौहार नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली और आलमी शराकत दारी की नवीद है। आसमान पर उड़ती पतंगे पाकिस्तान की तरक्की की नई उड़ान की गमास हैं।
मेयर कराची ने भी पतंग फेस्टिवल का ऐलान कर दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, आजकल मुल्क में पतंगों का बोलबाला है, मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती। पतंगबाजी के लिए हम भी फेस्टिवल मुनक्किद करेंगे। फेस्टिवल का इनकाद बाग इब्ने कासिम या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में किया जाएगा। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुराज़्म है। बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेंगे। $92 न्यूज़ मीडिया के उफक पर अनोखी सज धज से आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। टेक्नोलॉजी का बेमिसाल इस्तेमाल सिर्फ 92 न्यूज़ का तोरा इम्तियाज, HD+ स्क्रीन, हाईटेक स्टूडियो और खबर पहुंचाने का मुनफरिद अंदाज नाजरीन के दिलों में घर कर गया। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियो से नशरियात, हिसारों के नज़ारे हों या सेहराओं के मनाजिर, स्टूडियो में ही हकीकत के रंग भर दिए। होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने भी हजारों मील की दूरियां घटा दी। अवाम हो या सियासतदान, सब 92 न्यूज़ के गर्विदा। 11वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हर कोई 92 न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार का मोतरफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद के खसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत ने 92 न्यूज़ को सहाफ़ती असूलों का पासदार करार दिया। कहा, मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, मसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। शहबाज शरीफ की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वज़ीर आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स ने भी 92 न्यूज़ की खुशियों में शिरकत की। विफाकी वज़ीर और इंतज़ामी अहदेदारान के भी तहनीती पैगामात, तरक्की की मनाज़िल तय करते रहने की दुआएं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, आलमी मंजरनामे पर भी 92 न्यूज़ की गहरी नज़र। हमने रखा पाकिस्तानियों को बाखबर। हमारे नुमाइंदों ने की देश परदेश में वाक़यात की लम्हा बलम्हा कवरेज। कुदरती आफात हो या जंग का मंजरनामा, दुनिया के बदलते सियासी और मुआशी हालात से रखा अवाम को बाखबर। बैरूने मुल्क नाजरीन भी 92 न्यूज़ के सहाफ़ती किरदार के मुतरफ। मुख्तलिफ ममालिक में मुतहरिक 92 न्यूज़ के रिपोर्टर्स की कारकर्दगी पर भी इजहार इत्मीनान। हमारे देखने वालों ने आलमी सहाफ़ती सफ़ों में 92 न्यूज़ के मुसलसल किरदार पर मोहर तस्दीक सब की। सोशल मीडिया पर अफवाहों के दरमियान 92 न्यूज़ सच्चाई और हक़ाइक़ का पनपता शजर हम करवाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नेक नियति पर मबनी सहाफ़त से रोशना। सहाफ़ती असूलों की पासदारी के बाइस सोशल मीडिया पर भी 92 न्यूज़ के देखने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। कामयाबियों का ये सफ़र महज हमारे नाज़रीन के भरोसे का मरहून मिन्नत है। रूस के साथ न्यू स्टार्ट माहिदे में तोसी के बजाय नया माहिदा करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीका को रूस के साथ बेहतर और जदीद जौहरी हथियारों का माहिदा करना चाहिए। न्यू स्टार्ट अमरीका की तरफ से बुरी तरह से गुफ्त शनीद की गई डील थी। न्यू स्टार्ट माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जियां भी हुई। अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। फौज में एरोस्पेस फोर्स का इजाफा किया। नए बहरी जंगी जहाज दूसरी जंगी अजीम के जहाजों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान भारत समेत मुमकिन जौहरी जंगों को रोका। रूसी जंग में 55,000 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। बड़ी तादाद में फौजी ताहाल लापता हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बड़ा इंकिशाफ। कहा, हलाक होने वालों में पेशावर फौजी और जबरी भर्ती किए गए अहलकार शामिल हैं। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए अबू धाबी में 3 मुल्की मुज़ाकरात जारी।
श्रीलंका का पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर नजरसानी का मुतालबा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर मुतासिर हुआ। बॉयकॉट की वजह से बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मंसूख कर दी। पाक भारत मैच के टिकट्स की फरोख्त समेत मेजबानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। श्रीलंका ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया।